तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो दोस्तों, आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर हम तो मार्कशीट डाउनलोड कर लिए हैं, रिजल्ट भी देख लिए हैं, लेकिन हमारा पास और फेल नहीं दिखा रहा है। ठीक है, हम कैसे जानें कि हम पास और फेल हैं? ठीक है, हमारा तो इतना दिया है और इतना नंबर है, तो इसमें ना फेल दिखा रहा है ना पास दिखा रहा है। तो आप सही वीडियोस पर आए हैं, इसके लिए आप सभी लोगों का टीचर मोटिवेशन में स्वागत है। हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चैनल का जो भी नोटिफिकेशन होता है आपके पास डायरेक्ट पहुंचेगा वीडियो अपलोड करते ही। ठीक है, तो देखिएगा, हमारे पास एक अभ्यर्थी की मार्कशीट है और इस मार्कशीट में मैं आपको बताऊंगा कि जो एक मार्कशीट तो वो होती है जिसमें आप लोग देखते हैं कि भाई जो सीटेट की मार्कशीट है, तो इस मार्कशीट में पास और फेल नहीं दिखाई देता है। ठीक है, अर्थात आप सीटेट का जब रिजल्ट डाउनलोड करते हैं जैसे ही, तो उसमें सिर्फ मार्क्स दिया होता है, कितना में कितना नंबर है, कितना भी पास जाओ, उसमें फेल पास नहीं दिया होता है। लेकिन दोस्तों, जब फेल पास को आपको पता करना होगा तो इसके लिए एक ओरिजिनल सीटेट मार्कशीट इशू करता है। ठीक है, उस इशू करता है और उस मार्कशीट को अगर आपको लेना हो तो सीधे कुछ भी करना नहीं है। एक आपको ऐप्स आता है डिजी लॉकर। ठीक है, डिजी लॉकर एक ऐप्स आता है और डिजी लॉकर में ही वो मार्कशीट आपको मिलेगी। अर्थात मैं आप सभी लोग को बताऊं, चाहे आप फेल हो या पास हो उससे मतलब नहीं है, मार्कशीट में आपको मार्कशीट तो मिलेगी ही। ठीक है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, एक ऐप्स आता है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे डिजी लॉकर। ठीक है, डिजी लॉकर को जैसे अपलोड करेंगे उसमें आपको ईमेल आईडी पूछा जाएगा, उसको बता देंगे, अपना नंबर बता देंगे, उसके बाद उसमें आप रोल नंबर डालेंगे तो आपकी ये मार्कशीट आ जाएगी। अब देखिए, कुछ बच्चों ने तो ये भी कमेंट किया था कि भाई बीपीएससी टीआरई 3.0 जो है इसमें इशू डेट्स नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो सही बात है, जो आपका इशू डेट होता है ना, इशू डेट जो होता है उस इशू डेट के हिसाब से ही काम किया जाता है। जैसे ठीक है, तो इशू डेट देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो यही नंबर उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे हमारे पास एक अभ्यर्थी हैं और इनका देखिएगा इसमें 84 नंबर दिखा रहा है, तो 84 नंबर का मतलब वो एससी के हैं, तो यहाँ पर क्वालिफाई लिख रहा है। ठीक, यहाँ पर देखिए दूसरा पेपर है, दूसरे पेपर में इन्होंने 72 पाए हैं तो नॉट क्वालिफाई लिख रहा है। तो इस मार्कशीट में देखो फेल और पास का पता चल जाएगा आपको। ठीक है, फेल और पास का पता चल जाएगा कैटेगरी के हिसाब से। अगर उसी में आप 90 नंबर अर्थात जनरल में हैं तो यहाँ पर 90 रहता, तब जाके आपका क्या होता, क्वालिफाई लिखता है। तो इसमें क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप आसानी से आप पकड़ सकते हो कि क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड कैसे बच्चों को मिलता है। तो यही सीटेट की ओरिजिनल मार्कशीट है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीटेट में इस बार 27 लाख से अधिक बच्चे बैठे हुए थे, जिसमें कि 2 लाख बच्चे ही मात्र पास हुए। कितने? मात्र 2 लाख, 2.25 लाख बच्चे ही पास हुए हैं। और ये 2.25 लाख बच्चे पास हुए हैं, तो अब कैसे पास हुए इन्हीं को पता होगा। ठीक है, कितनी मेहनत करके पास हुए कैसे। लेकिन दोस्तों, इस बार एक रिकॉर्ड टूट गया है कि सीटेट का जो रिजल्ट है इस बार बहुत ही कम बना है। ऐसा क्यों बना है? क्या पढ़ाई में कमी थी? क्या लीक को मैटर को लेकर सीबीएसई ने नंबर इधर उधर कर दिया? क्या हो सकता है? कमेंट आप जरूर करिएगा, बताइएगा कि इतना नंबर कैसे हो गया। मैंने ये भी देखा था, हालांकि वीडियोज़ मैंने बनाया था कि जो अब बच्चों के 10 से 15 नंबर भी कम हो गए हैं, 10 से 15 नंबर कम हो गए हैं, जिसमें आप देखा जाए हिंदी का और चाहे संस्कृत का चाहे लैंग्वेज का जो भी पार्ट होगा, तो लैंग्वेज के पार्ट में नंबर कम हो गए हैं। ठीक है, लैंग्वेज के पार्ट में क्या हो गया है, नंबर कम हो गए हैं। तो वहीं देखिएगा, जब ये नंबर कम हो गए हैं तो इस तरह बच्चे नॉट क्वालिफाइड हो गए हैं। तो इस बार इतिहास रिकॉर्ड टूट गया है। ठीक है, सीबीएसई का इस बार ऐतिहासिक रिकॉर्ड है कि इस बार इतने बच्चे बहुत कम पास हुए हैं। ठीक है, अगर वहीं बात करें, लगभग 9 लाख बच्चे प्राइमरी में थे और वहीं 17 लाख, उसके दुगना ही मान लीजिए, 17 लाख के बच्चे लगभग जो ऑनलाइन किए थे वो जूनियर लेवल पर किए थे। और दोनों की बात कर लिया जाए तो जूनियर में क्योंकि बीएड वाले थे भी थे, प्राइमरी भी थी, दोनों भी थे, तो इसलिए उसमें से बच्चे कटकर इसमें आ गए थे तो अधिक हो गए थे। तो दोस्तों, ये मार्कशीट अगर डाउनलोड करना हो तो डिजी लॉकर जाइएगा, डिजी लॉकर के बाद आप सीधे सीधे इसको अपलोड कर लीजिएगा। अपलोड करने के बाद उसी में आपका रिजल्ट पास और फेल लिखा हुआ आएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं नए अपडेट के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।